नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है और इस चैप्टर का नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। तो इस चैप्टर का हम सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है। निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Fe3+, यानी 3 गो होगा इसमें धन आयन। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 हो जाएगा, +6। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, Cu2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। यहाँ Z बराबर, ध्यान दीजिए, Z होता है तो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या कॉपर का 29 होता है। कह रहा है 2+, यानी 2 को इसमें इलेक्ट्रॉन दे दिया है, वो इलेक्ट्रॉन को सूचित कर रहा है ऊपर में 2++ यानी दे दिया है। तो कॉपर आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कॉपर आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अणु चुंबकीय है। निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अणु चुंबकीय है, कौन अणु चुंबकीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर आयन, ऑप्शन नंबर बी, कॉपर आयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। तो मुद्रा धातु हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर चांदी सोना, कॉपर चांदी सोना, ऑप्शन नंबर सी, कॉपर चांदी सोना। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखेंगे, कॉपर आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। कॉपर आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ध्यान दीजिए, कॉपर का 29 होता है, 2 दे दिया है तो 27 होगा। तो आर्गन का 18 हो गया, इसमें देखेंगे कौन होगा, 18 2 20 6 26 1 27, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, न सी तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान दीजिए, डी ऑर्बिटल में 5 से 1 कम, 5 से 1 कम यानी 4 और 10 से 1 कम 9 नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, यहाँ पर सी गलत आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। तो इसमें हो जाएगा निकेल, ऑप्शन नंबर ए, निकेल। कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, तो निकेल हो जाएगा। इसके बाद है आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, तो वह धातु है कॉपर, Cu, कॉपर, वह धातु है कॉपर। पीटवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। पीटवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, तो हो जाएगा सीसा का, ऑप्शन नंबर डी, सीसा का। अगला प्रश्न है 11 नंबर, मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है, उजले अवक्षेप का अणु सूत्र है। मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है, उजले अवक्षेप का अणु सूत्र है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। इसके बाद 12 प्रश्न है, जब FeOH का होल थ्राइसॉल में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो, जब FeOH का होल थ्राइसॉल में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो FeOH का होल थ्राई अवक्षेपित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। FeOH का होल थ्राई अवक्षेपित हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? कौन नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? पीला या भूरा अवक्षेप देता है कौन? तो इसमें आंसर होगा पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम आयोडाइड। इसके बाद क्वेश्चन है, कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है? कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है? तो हो जाएगा जिंक आयन। जिंक आयन हो जाएगा, जिंक आयन। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? इसमें तो मैग्नीशियम होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन है 18, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है? लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन है? आयरन कैथोड बनाकर, खारे जल में डुबोकर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये दोनों काम करेंगे तो जंग तो और बढ़ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? तो हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर बी। सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डी ब्लॉक के तत्व। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है? किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है? तो पारा, पारा का घनत्व अधिकतम पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु का ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है? किस धातु का ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है? तो ओस्मियम का, ऑप्शन नंबर सी, ओस्मियम का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है, निम्न में से द्रव धातु कौन सा तत्व है? निम्न में से द्रव धातु कौन सा तत्व है? तो द्रव धातु है पारा, ऑप्शन नंबर सी, Hg। 24 क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है? निम्न में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम क्वथनांक होता है पारा का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किस धातु का घनत्व न्यूनतम अथवा सबसे कम होता है? किस धातु का घनत्व न्यूनतम अथवा सबसे कम होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्कैडियम, Sc। Sc हो जाएगा अस्कैडियम। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? कौन आक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। SO2 होता है ऑक्सीकारक और कारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। इसके बाद 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? कौन रंगीन होता है? तो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, NO2। कौन रंगीन होता है? तो NO2। इसके बाद 28 क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण वाले समूह हैं, चुंबकीय आघूर्ण, समान चुंबकीय आघूर्ण
कौन समूह है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम आयन और वेनेडियम आयन, यानी 3 को ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, कॉपर सदस्य है, कॉपर सदस्य है, कॉपर सदस्य है, तो कॉपर सदस्य है प्रथम संक्रमण श्रेणी का, प्रथम संक्रमण श्रेणी का। इसके बाद क्वेश्चन है तीसरा, प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी 3D के तत्वों में घनत्व में वृद्धि होती है, घनत्व में वृद्धि होती है, किधर से किधर? तो स्केडियम से निकेल तक, स्केडियम से निकेल तक जाने पर प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के घनत्व में वृद्धि होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, एलेन 3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, लैंथेनम है एलेन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है 32 नंबर, लैंथेनाइड जिसकी +2 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्य है, 2 और 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्य है, तो इसका हो जाएगा EU, EU हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है घंटा धातु यानी बेल मेटल मिश्र धातु है, घंटा धातु मिश्र धातु है यानी बेल मेटल मिश्र धातु है, तो कॉपर और टीन की, कॉपर और टीन की हो जाएगा, कॉपर और टीन की। 34 है, निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है? पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रेफाइट। 35 क्वेश्चन है, लेंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, लेंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है तो हो जाएगा +3, +3। इसके बाद 36 क्वेश्चन है, एक्टिनाइड की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, एक्टिनाइड की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं +6 होती है, +6 होती है। इसके बाद क्वेश्चन है, एक्टिनाइड श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व होता है, एक्टिनाइड श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा Am, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Am। इसके बाद 38 प्रश्न है, परायूरेनिक तत्व, परायूरेनिक तत्व निम्न में से कौन सा है? परायूरेनिक तत्व निम्न में से कौन सा तत्व है, कौन सा है? इसमें हो आंसर हो जाएगा Pu, ऑप्शन नंबर बी, Pu हो जाएगा। 39 क्वेश्चन है, सेलेनियम के अलावा Ce के अलावा अन्य लेंथेनाइड तत्वों के कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी है? Ce के अलावा अन्य लेंथेनाइड तत्वों के कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, +3। ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो हो जाएगा 0.4%। इसके बाद 41 प्रश्न है, निम्नलिखित में मैग्नीज की आयनिक त्रिज्या किसमें सबसे कम होती है? निम्नलिखित में मैग्नीज की आयनिक त्रिज्या किसमें सबसे कम होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा KMnO, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। 42 प्रश्न है कि Sc आयन, टाइटेनियम आयन तथा जिंक आयन का चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी होगा 0। संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां हैं, संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां हैं, कुल ज्ञात हैं लगभग 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। लेकिन 4 होता है, 3D 4D 5D 60 60 70, हाँ सही होगा, 3 होगा। संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां होती है 3। इसके बाद क्वेश्चन है, संक्रमण धातुओं की
पूर्ण श्रेणियां होती, पूर्ण तो 3 होती है, कंप्लीट 3 ही श्रेणियां होती है। चौथी जो होती है श्रेणी अपूर्ण होती है, यानी खाली होती है। इसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ग 3 से 11 तक के तत्व। ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ग 3 से 11 तक के तत्व। 46 प्रश्न है, 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद है, 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम तथा कॉपर, क्रोमियम तथा कॉपर, क्रोमियम तथा कॉपर। इसके बाद क्वेश्चन है, 3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है? 3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिंक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिंक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होगा? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होगा? तो इनमें हो जाएगा सभी, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, कॉपर का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कॉपर का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? किसकी ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? इन चारों ऑप्शन का निकालेंगे हम बारी बारी से ऑक्सीकरण संख्या, तो निकल जाएगा, ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज सल्फेट। कॉपर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, कॉपर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, +1 तथा +2। कॉपर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो हो जाएगा +1 तथा +2 हो जाएगा। 52 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? कौन एक्टिनाइड नहीं है? कौन एक्टिनाइड नहीं है? तो आंसर हो जाएगा टर्बियम, ऑप्शन डी हो जाएगा, टर्बियम, ऑप्शन हो जाएगा डी, टर्बियम। इसके बाद 53 क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव है, जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव, तो मुख्य अवयव है कॉपर जिंक निकेल, कॉपर जिंक निकेल, कॉपर जिंक निकेल, कॉपर जिंक निकेल। 54 क्वेश्चन है, निकिल कार्बोनिल में निकिल का ऑक्सीकरण अंक होता है, निकिल कार्बोनिल में निकिल का ऑक्सीकरण अंक होता है, तो हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। इसके बाद प्रश्न है, आयरन कार्बोनिल में Fe का ऑक्सीकरण अंक होता है, आयरन कार्बोनिल में लोहा का ऑक्सीकरण अंक होता है, अंक होता है 0, ऑप्शन नंबर डी। 56 क्वेश्चन है, क्रोमियम कार्बोनिल में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक होता है, क्रोमियम कार्बोनिल में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या होता है, तो जब भी कार्बोनिल का बात आएगा तो ऑक्सीकरण अवस्था 0 ही हो जाएगा, ऑक्सीकरण अवस्था 0 ही हो जाएगा, 0। जब भी कार्बोनिल आएगा, आप पूछेगा किसी का भी ऑक्सीकरण संख्या, तो उसका 0 ही होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु होती है वो चांदी है, ऑप्शन नंबर डी, चांदी। इसके बाद है, रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव होता है, रोल्ड गोल्ड, तो कॉपर एल्यूमिनियम, कॉपर एल्यूमिनियम, रोल्ड गोल्ड होता है वो कॉपर एल्यूमिनियम होता है। इसके बाद क्वेश्चन है, पीतल यानी ब्रास का मुख्य अवयव होता है, पीतल या ब्रास का मुख्य अवयव होता है, तो कॉपर जिंक, कॉपर तथा जिंक होता है, पीतल का मुख्य अवयव कॉपर तथा जिंक होता है। इसके बाद क्वेश्चन है, डी ऑर्बिटल का आकार होता है, डी ऑर्बिटल,
डी ऑर्बिटल का आकार जो होता है डबल डंबल जैसा होता है, डबल डंबल जैसा होता है, डबल ध्यान दीजिए, डबल डंबल जैसा होता है। एस ऑर्बिटल का आकार होता है, तो एस ऑर्बिटल का आकार गोलाकार होता है, गोलाकार होता है, एस ऑर्बिटल का आकार गोला। निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3d5 हो जाएगा। 63 क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2 होता है। इसके बाद प्रश्न है 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव है, कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव है, तो इसका आंसर होगा पारा, Hg, पारा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व है तो डी खंड के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व हो जाएगा, डी ब्लॉक के तत्व। इसके बाद क्वेश्चन है रंग रेड लेड कौन है, निम्नलिखित में रेड लेड कौन है, यानी लाल शीशा कौन है, लाल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 67 क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है, कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूरे में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूरे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जलीय नाइट्रेट के घोल में ताजा आयरन सल्फेट का घोल मिलाने के बाद उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी गंधक अम्ल मिलाने पर दोनों घोल के मिलन बिंदु पर भूरे वलय का निर्माण होता है, भूरा वलय का अणु सूत्र है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, हो जाएगा मैग्नीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैग्नीज। इसके बाद अगला